तो आज से हम लोग चैप्टर 1 क्लास 12 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं कूलम्स लॉ से। तो बेसिकली हम लोग कूलम्स लॉ के बारे में क्लास 10th में भी पढ़े कि जब हम दो चार्ज को एक दूसरे के आमने सामने रखते हैं तो उन दोनों चार्ज बॉडीज पर हमें कुछ इंटरैक्शन दिखता है। जैसे कि अगर हम दो पॉजिटिव चार्जेस को आमने सामने रखेंगे तो उसका नेचर कैसा रहेगा कि वो एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर दो नेगेटिव चार्जेस को आमने सामने रखें तो भी वो रिपेल कर रहा था। बट अगर हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज रखते हैं तो वो अट्रैक्ट करता है। ये हम लोग क्लास 8 में चार्जेस का प्रॉपर्टी पढ़े कि लाइक चार्जेस रहेगा तो वो रिपेल करेगा और अनलाइक चार्ज रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो कूलम्स लॉ को समझने के लिए हम दो चार्ज बॉडी को कंसीडर करते हैं। मान लेते एक चार्ज को हम Q1 नाम दे दिए और एक चार्ज को Q2 नाम दे दिए। इसको पॉइंट A पर रख दिए, इसको पॉइंट B पर रख दिए। तो जैसा कि हम लोग चार्ज का प्रॉपर्टी जान रहे हैं कि अगर लाइक चार्जेस होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करता है और अनलाइक चार्ज रहेगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि दो मैग्नेट है। तो हम जब दो मैग्नेट को आमने सामने लाते हैं तो या तो ये इसको चिपका देगा या फिर ये इसको दूर हटते रहेगा। मतलब कि या तो इसको अट्रैक्ट कर लेगा या फिर रिपेल करते रहेगा। चार्ज बॉडी में भी कुछ इसी तरह से होता है कि अगर ये दो बॉडी अगर पॉजिटिवली चार्ज है तो इसको हम आमने सामने लाएंगे तो या तो ये रिपेल करेगा। अगर अनलाइक चार्जेस होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, देन ये अट्रैक्ट करेगा। तो हम यहाँ पर दो चार्ज बॉडी को माने, एक हो गया Q1 और एक हो गया Q2, और इन दोनों चार्ज बॉडी को एक सर्टेन डिस्टेंस पर रखे और वो डिस्टेंस हो गया R। तो इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में या तो अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। तो हम ये अट्रैक्शन और रिपल्सन का जो वर्ड है हम इसको इंटरैक्शन से यूज करते हैं। तो कूलम्स ने ये बताया कि इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट से, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों का डिस्टेंस के स्क्वायर से। जस्ट एक एग्जांपल, अगर हम दो मैग्नेट को सामने रखें तो ये जल्दी एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर लेगा या रिपेल करेगा। पर अगर हम दोनों चार्ज बॉडी का डिस्टेंसेस को अगर बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर इन दोनों का जो फोर्स होगा वो कम होता चला जाएगा। तो कूलम्स लॉ में ये याद रखना है कि यहाँ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों चार्ज बॉडी के बीच में है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को कंसीडर करें कंबाइन तो ऐप प्रोपोर्शनल हो गया Q1 Q2 से और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्टेंस के स्क्वायर से। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएं तो जैसे ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे वहां कांस्टेंट टर्म आ गया K जो है उसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका वैल्यू है 9 × 10⁹ और इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ ये जो टर्म इंट्रोड्यूस हो रहा है E0, ये E0 को कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसका वैल्यू होता है 8.854 × 10⁻⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। बेसिकली कभी कभी एक एक नंबर में डायमेंशन पूछता है। तो क्लास 11th में हम लोग डायमेंशन पढ़े हैं। तो पहला हम ये डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K का निकालते हैं डायमेंशन। तो डायमेंशन निकालने का क्या तरीका है बताए थे कि यूनिट के अकॉर्डिंग हम डायमेंशन को निकालते हैं। जैसे कि इसका यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो क्लास 11th में हम लोग जाने कि न्यूटन फोर्स का यूनिट है। तो डायमेंशन हो गया mLt-2। मीटर लेंथ के लिए कंसीडर करते तो मीटर में कितना हो गया L का पावर 2, कूलम मतलब चार्ज, I बराबर Q/T, तो Q इक्वल I × T, I मतलब करंट, डायमेंशन A, टाइम का हो जाएगा T। अब हम लोग इसका पावर ऑफ बेस सबको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा डायमेंशन आ गया M, L⁻3, T⁻⁻4, A⁻⁻2।
नेक्स्ट डायमेंशन हमें निकालना था एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, इसकी यूनिट है पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो न्यूटन का हम अभी टर्म लिखे थे मल्टी -2, यहाँ पर रखे इसका पावर -1, मीटर के लिए हो गया L, कूलम के लिए हो गया 80। ब्रैकेट वाले पावर को सॉल्व किए और जितना भी ये फिजिकल टर्म था M, L, T और A, इन सभी का बेस ऑफ द पावर को हम ऐड कर लिए। ऐड करने के बाद हमारा डायमेंशन बचा m टू द पावर -1, L टू द पावर -3, A का पावर 2 और T टू द पावर 4। इसको लिख लेते हैं पहले, फिर हम लोग कूलम्स लॉ पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ वेक्टर।